गुजरात में असेंबली इंतखाब होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, लेकिन उससे पहले इंतखाबी तशहीर में इल्जाम दर इल्जाम का दौर जारी है। सियासी हमला मजीद शिद्दत अख्तियार करता नजर आ रहा है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामगी हो गई। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। गुजरात में इंतखाबी तशहीर आखिरी दौर में है और तीखे हमले मजीद जारहाना होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सियासी जद्दोजहद फसादियों को सबक सिखाने के नाम पर छिड़ा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के नाडियाड खेड़ा में 2002 में फसादियों को सबक सिखाने वाला बयान दिया तो AIMI सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शाह के बयान पर जोहपुरा के अवाम में जमकर पलटवार कर दिया। 2002 में एक बार नरेंद्र भाई वक्ते अडपलू करवानो ट्राय कर्यो। एवो पाठ भणायो कि 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। રમખાણો કરાવવા વાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા। ભારતીય जनता પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી कर्फ्यू वगरनो प्रदेश बनावानु काम आ भारतीय जनता पार्टी कर्યું છે। इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामगी हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने फसादियों को सबक सिखाकर गुजरात में अमन चैन लाने की बात की तो दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शरपसंद अनासिर का जिक्र कर कहा कि आज फसादियों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडरों को दहशतगर्द का सच्चा खैरखा होने का इल्जाम लगाया। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? योगी आदित्यनाथ की जुबानी हमलों के बीच केजरीवाल भी ट्वीट कर टक्कर देते हुए मैदान में उतर आए और बीजेपी पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि अगर गंदी गाली गलोच चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, बदउनवानी चाहिए, गंदी सियासत चाहिए तो इनको वोट दे देना। अगर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें चाहिए तो मुझे वोट देना। गुजरात चुनाव में इंतखाबी तशहीर के दिन भले ही 4 बचे हैं, लेकिन अंतिम दौर की जुबानी जंग और तल्ख और तीखी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।